सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ। साथियों, वैसे तो मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि जो किसी से प्रश्न करूं या किसी बात का जो सॉल्यूशन हो वो मेरे पास मिल जाए, लेकिन आज जो चल रहा है उसमें कई एक ऐसी चीजें आ रही हैं सामने जो बिल्कुल गलत है और वो हमारे समाज में होनी भी नहीं चाहिए। जैसे आज जो सनातन धर्म को लेकर कुछ प्रश्न उठ जाते हैं, जगह जगह पर लोग प्रश्न उठा रहे हैं, तो जहां तक प्रश्न बनते हैं उनके जवाबदेह कथावाचक होते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि कथावाचकों तक वो प्रश्न पहुंच नहीं पाते और सबकी बात नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे। वैसे बात अगर सही मायने में पूछी जाए तो आज 90% कथावाचक ऐसे हैं जिनका जो कथा कहने का रास्ता है वो जनहित में नहीं है और बिल्कुल नहीं है। सत्य है और आपको पता सत्य थोड़ा कड़वा हो। जैसा आप देख रहे हो कि जैसे आज हम हिंदू क्यों हैं या जो भी हिंदू है उसकी ज्यादातर तो सच्चाई ये निकल के आती है कि सिर्फ उसने हिंदू परिवार में जन्म लिया इसलिए वो हिंदू है। बाकी वहां अब क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, या कोई प्रश्न उठा रहा है तो उस पर हमें स्वयं सुधार करना चाहिए ताकि ऐसे प्रश्न ना उठे। और रही बात जो हम कह रहे हैं कथावाचकों के लिए, उसमें जो मेरे समझ में आया कि जैसे कथाएं हो रही हैं, अब जो कथाएं कस्बों या शहरों में हो रही हैं वो तो हमें काफी हद तक पैसा तो खैर कथा के लिए आजकल सब लोग लेते हैं। कुछ लोग 5 लाख लेते हैं, कुछ 8 लाख लेते हैं, कुछ 10 लाख लेते हैं, वो उनकी अपनी वो है। लेकिन कम से कम कथा कहते हैं भगवान की, वो एक मर्यादा में रहे। व्यासपीठ की जो गरिमा है उसको पूर्णतया बनाए रखते हैं, समाज में ऐसे संदेश पहुंचाते हैं ताकि हमारा समाज अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव से जुड़ा रहे। और जो कथा आजकल गांव में चल रही हैं अधिकतर, जैसे लोग कहते हैं कि गांव को भी आजकल कोई गांव देहात कहीं नहीं रहा है, सब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो कथाएं हो रही हैं उसमें क्या है कि एक पूरा कथाओं को केवल एक बिजनेस बना लिया कि हमें इतना पैसा लेना है और उसके बदले में देना कुछ नहीं। मतलब कथाओं को मनोरंजन के रूप में ले लिया। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कथावाचक हैं पहले तो उन्हीं को समझना चाहिए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है उनसे कि कथा को ना ही मनोरंजन के भाव से कहना चाहिए और ना ही मनोरंजन के भाव से सुनना चाहिए। मतलब कथा को मनोरंजन के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक मनोरंजन का साधन नहीं। ये जीवन की बात है, जीवन की नाव की बात है, जीवन के उद्धार की बात है कि सद्मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। वहां उस चीज को हमने मनोरंजन में पूर्णतया बदल दिया। पैसे, बस पैसा सीधा करना है। अब इस चीज को कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। अब वैसे भी आप लोग जानते, मेरे पास इतना समय तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां पर बिना बोले हम रह नहीं सकते। ये मेरी पर्सनल समस्या है। आप लोग भी देख रहे होंगे, जैसे जिन कथावाचकों को मेरी बात हो सकता बुरी लग रही हो तो वो खुद देखें। आज फेसबुक पे, यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी फोटो डाली जा रही हैं, लोग डाल रहे हैं। कुछ लोग तो समाज में ऐसे हैं कि चिमटा वाला, ढोलक वाला या चिमटा वाला हमेशा ब्यास के कान में चिमटा कर रहा है, कहीं उठा के उसकी नाक में चिमटा कर रहा है, पेट में कर रहा है। आप ब्यास पीठ पर बैठे हो, आप जो गद्दी भक्तों ने आपको दी है वो बहुत, उसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखो। जहां से आप बोलते हो लोग आपको श्रवण करते हैं, लोग आपके आगे नतमस्तक होते हैं।
तो उस चीज को आप ही को समझना पड़ेगा कि हम जिस जगह पर बैठे हैं उसकी क्या गरिमा है। जरा आप ही सोचो, पहले स्वयं सोचो, फिर उस बात को समझो। और जैसे ये भी प्रश्न आया, जैसे पहले तो लोग ये कहते कि काल करके कहो, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। जब मैंने काल पर कहा तो लोग ये कहते हैं कि ऐसा है कि अगर इतना ये सब ना करो तो लोग कथा सुनते नहीं, लोगों को यही सब कुछ चाहिए। मैं आपसे कह दूं, यह सब करने के लिए कथावाचक या शास्त्री बिल्कुल नहीं होते। यह सब करने के लिए अन्य लोग होते हैं। अच्छा ये बताओ, जब शहरों और कस्बों में कथाएं होती हैं उसमें ना तो मतलब किसी प्रकार का ये सब नहीं होता है। कथाएं होती हैं, बीच बीच में भजन बोले जाते हैं, तो क्या वहां के लोग नहीं सुनते हैं? क्या वहां भीड़ नहीं जुटती है? क्या नहीं होता है? या वो लोग शिक्षित नहीं है? जिन कथाओं में भीड़ हो रही है और वहां इतना वो भी नहीं होता है, जिस तरह से नाच कूद आप गद्दी पर कर रहे हो वो वहां नहीं होता है, फिर भी वहां भीड़ होती है। क्या वो लोग शिक्षित नहीं है जो वहां सुन रहे हैं? तो ये प्रश्न नहीं है जो आप कर देते हो। समझने की कोशिश करो, जैसा आप करोगे लोग धीरे धीरे उसी में ढल जाएंगे। कथा कहते हो तो वो कथा के आधार पर ही कहिएगा, लोगों की समझ के अनुसार कहिएगा। आप धीरे धीरे लोगों को परिवर्तित करो, स्वयं परिवर्तित ना हो। स्वयं अपने आप में परिवर्तन ना करो, लोगों को बदलो, ताकि वो आपकी भावना को समझ सकें, क्या कथा होती है इस चीज को समझ सकें। रही बात इस चीज की कि जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारे बताने की जरूरत नहीं है कि कथाओं में जो आप कथाएं कह रहे हो तो उसमें कुछ कथाएं ऐसी होती हैं, जैसे अब बात आई हमारे कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान ने जीवन में क्या चीरहरण किया या रासलीला की, रुक्मिणी विवाह, जिनको आप लोग बड़ा विस्तार पूर्वक समझाते हैं शायद, और ये उन्होंने किया है जिस तरीके से, उस तरीके से थोड़ा आप हटके भी समझा देते कभी कभी, और उसकी जो गूढ़ बातें हैं वो नहीं बता रहे हो आप। फिर लोग प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो वो आप पहले ही बता दो ना कि ऐसा किस लिए किया। और साथ में कृष्ण के जीवन की तो बहुत महान ऐसे कार्य रहे, राम के जीवन में जो वीर रस की कथाएं, अब राम की कथा आती है तो जहाँ पे वो माँ सीता की खोज में जंगल में भटक रहे हैं, तो उसका तो आप लोग विस्तार पूर्वक वर्णन कर देते हो। और जहाँ पे राम का पुरुषार्थ, राम के वीरता का, और जो राक्षसों के साथ किस तरह से क्या हुआ, उसका वर्णन बहुत कम शब्दों में होता है, जबकि वो कथाएं थोड़े विस्तार पूर्वक होनी चाहिए। और भी कई एक चीजें ऐसी हैं जो सब आप लोग समझते हो। मुख्य बात तो ये है कि गद्दी की गरिमा को बनाए रखो। गद्दी की गरिमा ये नहीं होती है कि कोई भी आप, चलो संगीत है, आपने सोच लिया कि लोगों को बैठे बैठे थोड़ा ऊब जाते हैं, भजन संगीत कीर्तन होना चाहिए या गायन में कथा होनी चाहिए, तो इतना नहीं होना चाहिए कि हर वादक आपका नाच रहा हो, आपके ऊपर हावी हो जाए, आपसे जब वार्ता करे तो सीमित तरीके से ना करे। मतलब आपकी एक वो है मर्यादा, उसको आप बनाए रखो। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है। और आगे से आप लोगों को बता दें, आपको कथाओं से जो भी मुख्य टॉपिक हैं वो आपको दिन प्रतिदिन मिलते रहेंगे, चाहे वो राम कथा हो या हमारी श्रीमद् भागवत कथा हो। उससे जो मुख्य टॉपिक हैं, जो महापुरुषों से हमने सुने और सीखे हैं, या पुस्तकों से जो हमने देखे हैं, वो किसी और तरीके से कहे जाते हैं जो हमारी विज्ञान की दृष्टि से पूर्णतया नहीं मिल पाते, ठीक है, और वो सर्वथा लोगों को बिल्कुल गलत लगने लगते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा जो भी है ज्ञान इधर उधर से इकट्ठा किया है, जैसे तैसे किताबों से या महापुरुषों से, तो वो आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री